हाँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो आपके फीड पे आए हैं, तो ये महाकाली के गाइडेंस है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं कोई प्रेडिक्शन में बिलीव नहीं करता हूँ, बट सजेशंस पे ज़रूर करता हूँ। माँ आपको एक सजेशंस देंगी, गाइडेंस देंगे कि आपके आने वाले 24 आवर्स में आपको क्या करनी है या फिर कौन से प्लान को फॉलो करनी है, क्या है आपके डिवाइन प्लान, हम देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट एनिमल यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी आपके पास को लेके माँ क्या कह रहे हैं, यानी कि कैसा रहा है आपका पास्ट, कौन से पास्ट से आप आ रहे हो। वाओ, इसका मतलब है काली माँ इस टाइम पे आपको ना, फर्स्ट ऑफ ऑल काली कपाली माँ तब आते हैं जब आपको कुछ सच सुनना होता है। तो माँ काली इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि आप सिक्योर हो। पास्ट में शायद आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे, पास्ट में शायद आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे आप सरवाइव कर पाएंगे, या फिर आप आप एक सर्वाइवर हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। आप क्लूलेस हो इस टाइम पे, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आप ट्राई करते जा रहे हो, चीज़ें हो नहीं रहे हैं, बहुत पेनफुल फील हो रहा है। और एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि क्या वाकई में ये सिचुएशंस में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लूलेस होके बैठे हो, किसी को ट्रस्ट किए थे, अब आपको लग रहा है कि क्या पता क्या सच में ट्रस्ट करना सही था या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स माँ ने दे रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास्ट रिलेटेड जो भी इनसिक्योरिटीज है, ओके, पास्ट रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, उनका आंसर्स माँ के पास है। और माँ आपको सिर्फ एक ही सिंपल बात कह रहा है कि माँ को विश्वास करो। माँ को पता है कि आप इसके पास्ट के लाइफ में आप कैसे थे और इसके नेक्स्ट लाइफ में आप कहाँ पे जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मा को माँ देखते हैं, माँ आपको रियलाइन करते हैं। माँ आपके लिए जो सही है वो अपने लाइफ में, आपके लाइफ में रखते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशंस है ना आपके लाइफ में, वो सिचुएशंस थोड़ा सा पेनफुल रहा है, क्योंकि काली कपाली माँ अक्सर एक कंडीशन को ब्रेक करते हैं। ये जो आप देख रहे हो स्कल माला माँ पहने हुए हैं, तो स्कल का जो निचला हिस्सा है ना वो नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक पास्ट पैटर्न को माँ ब्रेक किए हैं। और शायद ऐसा है कि किसी किसी के लिए पास्ट पैटर्न एक टॉक्सिक पैटर्न भी हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से किसी ना किसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, और जिसके बाद जब उन लोगों को फेलियर मिलता है तब उनको सारे जगह से विश्वास उठ जाता है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशंस रहा है आपके साथ, क्योंकि माँ इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि आप शायद आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे, बट आप एक चीज़ को इधर देख के भी नहीं देख रहे थे, या आपके खुद के मिस्टेक्स हो सकते हैं, या आपके खुद के लैथर्जी हो सकते हैं, या फिर ये आपके खुद के रॉन्ग पैटर्न हो सकते हैं। एनीवे, जो भी सिचुएशंस था, एक थेरेपिस्ट की तरह माँ आपके लाइफ में से उस पेन को रिलीज कर रहे हैं ना। जब आप कोई थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो थेरेपिस्ट आपके जहाँ पे दर्द है उस जगह पे प्रेस करते हैं और आपको एक्सरसाइज करवाते हैं या फिर आपको कुछ सलाह देता है। बट जब वो थेरेपिस्ट उस जगह पे प्रेस करता है तब आपको बहुत बुरी तरीके से पेन होता है और आपको बुरा लगता है। वो थेरेपिस्ट उस दर्द को क्रिएट नहीं करे, वो दर्द वहां पे पहले से था। थेरेपिस्ट जाके उस दर्द को आइडेंटिफाई करे और उस एक्सरसाइज करवा के आपको उस दर्द से मुक्ति दिला रहे हैं। माँ भी आपके पास्ट रिलेटेड क्वेरीज से, पास्ट रिलेटेड इनसिक्योरिटीज से, पास्ट रिलेटेड जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ अननोन, जो डर, पास्ट रिलेटेड डर से माँ आपको आपके गिल्ट से माँ आपको मुक्ति दिला रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि पास्ट में भले आप जाने जाने में कोई गलती किए हो या फिर पास्ट में आपसे कोई गलती हुआ है, माँ इस वक्त उस सारे गलती को आपके लाइफ से रिमूव किया है। सो जो बुरा इंसिडेंट हुआ या फिर जो खराब सिचुएशन से आप गुजरे हो, ये एक लाइफ एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है ये पास्ट लाइफ से ही आपके साथ कैरी कर रहे थे आप,
और अब जाके इसको माँ फाइनली आपके लाइफ से रिमूव किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कर्स ब्रेक हुआ है। हो सकता है पितृदोष था, या फिर आपके ऊपर कोई जादू था, या फिर किसी ने कोई नेगेटिव तरीके से नजर दिए थे। उस चीज को माँ ने रिमूव करवाए हैं और आपके लाइफ से वो जा चुका है। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या सलाह दे रहे हैं, यानी कि आने वाले 24 आवर्स में आपको क्या करना है प्रेजेंट में। यस, विश्व माता माँ, ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपको बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पे शायद आप रहना नहीं चाहते हो, बट आपका इंट्यूशंस धीरे धीरे आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ सुराग मिल रहा है। ये डिवाइन साइन हो सकता है, सपना हो सकता है, या फिर ऐवी आप नेट स्क्रॉल कर रहे हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई टैरो रीडिंग के रूप से, कोई साइकिक के रूप से, एस्ट्रोलॉजिस्ट के रूप से फ्यूचर की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको जाना चाहिए। विश्व माता माँ तब आते हैं जब कहीं ना कहीं आपको खुद को विश्वास करना होता है। माँ आपको यही बात बोल रहे हैं कि भले चीजें आपको दिख नहीं रहा है, भले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, भले आपको कोई वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है, या फिर भले आप कुछ करके कुछ ज़्यादा कुछ कमा नहीं रहे हो, या फिर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बट ये जो समय है, इस समय में माँ आपको बोल रहे हैं कि ना आपको कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। जस्ट आप करते जाओ कुछ काम को, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते जाओ। जो आप सोच रहे हो, जो आप प्लान किए हो, जो जिस तरीके से आप फील कर रहे हो, उसी फीलिंग्स के अनुसार आप काम को करते जाओ। ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, जहां पे जाना चाहिए वहीं पे ही आप पहुंच जाओगे। साथ ही साथ विश्व माता और माँ के कान में आप देख सकते हो तो बेबी हैंग हो रहे एज एन ईयर रिंग्स। तो क्यों ऐसा है? ये एक सिंबलिज्म है कि हो सकता है कि माँ के साथ, यानी कि आपके मदर के साथ कुछ इश्यूज हुआ था पास्ट में, या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहा था, झगड़ा हो सकता है, या फिर पेरेंट्स के बीच में कुछ हो सकता है, या फिर मार्केट रेट्रोग्रेड भी चल रहा है। तो आप एक हस्बैंड वाइफ हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको आपके बच्चे के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे, या फिर अपने हस्बैंड के साथ हो रहे, या फिर आपके मदर फिगर के साथ हो रहे, जो भी है। ये सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो। माँ इस टाइम पे आपको बोल रहे कि देखो, आपको एक हग चाहिए, आपको चाहिए सपोर्ट। शायद हो सकता है इस टाइम पे कोई आपके बारे में तारीफ नहीं करे, कोई आपके काम को देख नहीं रहे, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट माँ को पता है कि आप कितना मेहनत से काम कर रहे हो, कितना शिद्दत से काम कर रहे हो और कितना एफर्ट डाल रहे हो। भले आपको वैलिडेशंस अपने लोगों से ना मिल रहा हो, बट माँ को पता है कि आप कितना शिद्दत से काम कर रहे हो, तो माँ आपको वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ, आप बढ़िया काम कर रहे हो। अब वैसे ही काम को करते जाओ, आप देखते जाओ, ऑटोमेटिकली लाइफ में आप प्रोग्रेस कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बोला जा रहा है आने वाले 24 आवर्स में बहुत बार ऐसा आपको लगेगा कि शायद आप गलत हो, बट प्लीज ये बात मत सोचिएगा, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आप सही हो, आप ऑनेस्टली काम करते हो, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप कोई भी गलत प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आपने कोई गलती नहीं की हो, आपका कोई दोष नहीं है। माँ को पता है कि आप ऑनेस्टली सोचते हो। हाँ, बीच बीच में आपको अकेलापन फील होता है, फ्रस्ट्रेटेड आप भी होते हो, सैड आप भी होते हो, आप भी भड़क सकते हो किसी के ऊपर, बट इंटेंशनली नहीं करते हो आप, क्योंकि आप सबके बारे में अच्छे सोचते हो, और यही सोच विचार की वजह से ही माँ बहुत खुश है। आने वाले 24 आवर्स में आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ अपने गट फीलिंग को सुनो, अपने इंट्यूशंस को सुनो, जहां पे जा रहे हो वहीं पे ही जाओ, प्लान चेंज मत करो, बी डिवोटेड, बी कमिटेड, ट्रस्ट हर, ट्रस्ट द होल प्रोसेस, जो होगा अच्छा होगा, कुछ चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, फिक्र मत करो, सिंपल बात है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को बोलते हैं ना एग्जाम्स की पहले कि टेंशन मत करो, आप एग्जाम में अच्छा करोगे, सेम चीज विश्व माता माँ भी कहते हैं। बट विश्व माता माँ को सच में पता है कि आप अपने माँ को मिस कर रहे हो, या फिर एक ऐसे फिगर को, मदर फिगर को मिस कर रहे हो जो इस टाइम पे अगर आपके साथ रहता तो आप बहुत अच्छे फील करते, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते, या फिर बहुत करेजियस फील करते। इस टाइम पे शायद वो सपोर्ट का जरूरत बहुत ज्यादा है आपको, वो सपोर्ट आपको वैसे
फिजिकल लोगों से नहीं मिल रहा है, बट माँ एक सेलेस्टियल रिलेम से आपको वो सपोर्ट भेज रहे हैं। उस रिलेम से माँ आपको मदद करेंगे एंड माँ आपको बोल रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आप सिर्फ जो डिसीजंस लिए हो, जो सिचुएशंस पे हो, जो काम है आपका, वो काम को करते जाओ। आप देखोगे एट द एंड सब कुछ सही तरीके से कंप्लीट आप कर पाओगे। ओके, लेट्स सी आने वाले 24 आवर्स में आप कहाँ पे पहुंच रहे हो, यानी कि रिजल्ट्स क्या होगा 24 आवर्स के बाद। वाह गुज्जा काली माँ, इसका मतलब है कि कुछ सीक्रेट्स रिवील होगा ना। देखिए काली कपाली माँ भी वही चीज इनडायरेक्टली कहे थे कि जो चीज को लेके आप डरते हो, एक्चुअल में वो डरने वाला चीज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले 24 आवर्स में कुछ चीज को डिस्कवर करेंगे। इधर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, इधर ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो आप सोच भी नहीं रहे हो, जो आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, आपको मिलेगा। और जैसे वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक मैसिव रिवीलेशंस होने वाला है ना। ये आपके सिचुएशंस पे हो सकता है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स के डेट आ रहा है ऑल ऑफ अ सडन। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू आपको चाहिए। लाइक आप सोच रहे हो कि नहीं चलो काम उस दिन मिलेगा, या फिर इंटरव्यू का डेट है उस दिन, अचानक कोई इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, इंटरव्यू का लेटर आ सकता है, अचानक कोई काम आ जा सकता है। सो गुज्जा काली माँ आपको यही चीज बोल रहे हैं कि अब माँ आपके सामने एक सीक्रेट्स को रिवील करेंगे, जो सच आपको जानना चाहिए ना। पहले वो सीक्रेट को माँ ने रिवील नहीं किया था क्योंकि उस सच को हजम करने की ताकत आपका नहीं था, या फिर उस सच को जानने के बाद आप कुछ नहीं कर पाते। अब आप कर पाओगे, अब आपके अंदर वो ताकत है, अब आपके अंदर वो क्षमता है, अब आप उस सच को लेके बहुत कुछ कर सकते हो। गुज्जा काली माँ एक टोटल रिबर्थ का बात कहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका लाइफ धीरे धीरे बदल रहा है। नाउ कुछ चीज ऐसा है जिस चीज को बढ़िया तरीके से आपको करना है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पथ में हो जो पथ और बेहतर तरीके से आपके लाइफ में लौट के आ रहा है। आप स्ट्रगल करके कुछ बनाना चाहते हो, या फिर कुछ बिल्ड करना चाहते हो, या फिर अपनी रिलेशनशिप बोलो, या फिर अपने घर में बोलो, या फिर अपने काम बोलो कि आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हो। अब इस टाइम पे एक रिस्टार्ट आ रहा है। रिस्टार्ट जब आ जाता है तब क्या होता है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, फिर से आपको मौका मिलता है और बढ़िया तरीके से काम करने का। थोड़ा सा रिचार्ज आप खुद को कर पाते हो, थोड़ा सा रेस्ट भी आपको मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डार्क है, और आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, या फिर आप क्लैरिटी के तलाश में हो कि मुझे एक सच्चाई जानना है, मुझे जस्टिस चाहिए। और गुज्जा काली माँ आपको वो सच को बोल देता है जिसके बारे में आप सिर्फ अपना अंदाजा ही कर सकते हो, या फिर जिसके बारे में शायद दुनिया का किसी ने कुछ भनक तक जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। आई थिंक ये ऐसा ही सच है जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे, जो आपके होल फाउंडेशंस को बदल देंगे। ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं और प्लान करते हैं और होता है कुछ और, बट इन अ गुड वे। गुज्जा काली माँ के पास पहुंचना आसान बात नहीं है। गुरु के मदद से ही आप गुज्जा काली माँ के पास पहुंच सकते हो। तो माँ जब आते हैं तो माँ आपका जीवन दान देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवन दान मिलने वाला है। रिकंसिलिएशन का हाईली चांसेस है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ जॉब को आपको लग रहा है कि ये छूट जाएंगे, या फिर जॉब से आपको निकाला जाएगा, बट आप देखेंगे कि अचानक आप ऑटोमेटिकली काम को सॉल्व किए हो और फिर से आप अपने वापस पोजीशंस पे आ गए हो। मुझे ये लग रहा है कि आप रीओरिएंट कर रहे हो खुद को, वापस उसी पोजीशंस पे आप आ जा रहे हो जहां से आप स्टार्ट किए थे, जहां पे आपको जाना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ड्यू टू डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज एक अच्छे पोजीशंस को छोड़ के बहुत बुरे सिचुएशंस में आ चुके हो। आप में से बहुत सारे लोग स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाना चाहते हो, और इसीलिए आप लोग डर रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में कोई कंफर्मेशंस नहीं मिल रहा है ना। गुज्जा काली माँ आपके सामने एक कंफर्मेशंस भी लेके आते हैं, साथ ही साथ एक टोटल डिफरेंट थिंग आपके सामने लेके आते हैं। सो जब गुज्जा काली माँ अपने सीक्रेट्स को रिवील करते हैं तब हम लोग शॉक तो हो जाते हैं, बट उसके बाद हम लोग बहुत खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि गुज्जा काली का माँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है, और ये कोई भी बता नहीं सकता कि माँ किस तरीके से रिवील करेंगे। हालांकि इस टाइम पे आपको शायद पता नहीं है कि आने वाले 24 आवर्स में क्या मिरेकल, क्या सरप्राइज, क्या रिवील
क्या रिविलेशंस होने वाला है। बट अगर आपके मन में सच में ऐसे कोई क्वेरीज है तो अपने इंट्यूशंस को जस्ट बंद मत करो। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ चीजों का, बट वो चीज आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। होगा एक अलग तरीके से, एक अनोखी तरीके से। और ये जो आउटकम होगा ये कंप्लीटली, ये आउटकम आपको भी चेंज करेंगे एंड आपके परसेप्शंस को भी चेंज करेंगे। सो आपके लिए एक नए वर्ल्ड को मां क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए एक ऑल टुगेदर एक न्यू जर्नी होगा। सिर्फ आपको डरना नहीं है, मां को विश्वास करो, अपने गट फीलिंग को सुनो और इस पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करो। जो जो चीज आपसे छूट चुका है, जो जो लोग छोड़ चुका है आपको, जो जो चीज आप डिजर्व करती हो, सब चीजें वापस आएगा, क्योंकि वापस तो आना ही है उस चीजों का ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसा फील कर रहे हो कि आप हार चुके हो। शायद आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब क्या होगा ना। उस एंड मोमेंट पे माँ एक ट्विस्ट लेके आते हैं। सो प्रिपेयर रहिए उस ट्विस्ट के लिए, क्योंकि आने वाले 24 आवर्स में ये ट्विस्ट इन टर्न्स आपको देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली अगर आप हार रहे थे तो आप जीतोगे, अगर आप जीत रहे थे छोटे मार्जिन से तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपेयर रहिए माँ के मिरेकल के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में एक मिरेकल एंटर करे, गिफ्ट एंटर करे। बट ये गिफ्ट जैसे दक्षिणा कालिका माँ देता है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ देता है, उसको आपको पहले से ही पता चल जाता है कि वाह। बट गुज्जा काली माँ ये सडन गिफ्ट होता है, जब आप देखते हो तो आप शॉक्ड हो जाते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। माँ अगर आपके फाउंडेशंस को थोड़ा सा शेक करते हैं तो माँ आपको आपके जगह पे पहुंचा भी देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डिजर्व करते हो कुछ हाई पोजीशन, आप डिजर्व करते हो एक बेटर लाइफस्टाइल। बट आप इतना डरे हुए हो, इतना ज्यादा डार्क एनर्जी में हो कि आप ये सब सोच ही नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ सर्वाइवल मोड पे जा रहे हो, डिफेंसिव मोड पे जा रहे हो। इसीलिए आपके फाउंडेशंस को शेक करके आपको वापस उस जीतने के रास्ते में लेके आ रहे हैं, जहां पे आप सिर्फ जीत नहीं सकते हो, जहां पे आप खुद को एस्टैब्लिश भी कर सकते हो, लोगों को भी दिखा सकते हो कि किस तरीके से आप अपने दम पे आगे आए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ के पुश आपको मिलेगा और ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने एक नए अपॉर्चुनिटी आएगा। सो बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी। डरिए मत, अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए, जरूर जीत आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय मां गुज्जिया काली एंड क्लेम कीजिएगा। गुज्जिया काली मां को आप देख लीजिएगा और मां के इस एनर्जी को फील कीजिएगा। माँ अक्सर जो आपको जानना चाहिए, जो सच आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सच को लेके आते हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग को आप लोग एंजॉय किए हो। तो अगर एंजॉय किए हो तो लाइक कीजिएगा एंड डेफिनेटली शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। हैशटैग देके माँ काली टैरो ट्रेनिंग। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। जय माँ काली।